बदालसा और उसके दोनों पुत्र इराक और विक्रांत के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। सती बदालसा अपना विवाह ही नहीं कर रही थी। वो तय कर ली थी कि मैं उसी पति से विवाह करूंगी जो बच्चों की शिक्षा में बाधा नहीं देंगे। तो एक पति स्वीकार कर लिए राजा। तो राजा की पत्नी जो सती बदालसा थी अपने एलार्क और विक्रांत दोनों पुत्रों को यही बात सिखलाई, लेकिन एक ही उपदेश के चलते एलार्क बहुत अष्टावक्र से भी आगे का संत बन गया और विक्रांत बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट। मेरे मन में विचार आया कि आखिर वो एक सती बदालसा क्या सुनाई होगी। मैं उसका पढ़ने तो नहीं गया किताब, लेकिन मन में ही भावना आया और उसी पर लगा विचार देने कि सती बदालसा अपने बच्चे को समझा लीजिए कि नहीं को जन्मे न मरला न बूढ़या जवान कोई हो, तब लाला हो सकल अनुभव के खेलावा। सकल मान सबल ब्रह्म, अकल से, अकल माने अकिल से भी, चाहे अकल मान निर्गुण से, अकल से विचारी दे कहूँ। निर्गुण की कसौटी पर विचार करके देखिए। लाला हो सकल अनुभव के खेलावा। इस सकलाकल में सकल जो है अनुभव का खेल है और अकल से विचार करके देखोगे तो ये प्रत्यक्ष हो जाएगा। लाला हो सकल अनुभव के खेलवा, अकल से विचार दे। इंद्रियन के बलवा से मनवा विविध अनुमान करे हो। लाला हो बनत अभिगरत धरनवा से देहिया परनवा। करम लहर गहरैया धर्म हो ऊंचैया न हो। लाला हो विश्व समुंदर के पलना में जीवा हिलोर। करम लहर गहरैया, इस संसार रूपी समुद्र की जो गहराई है वो कर्म है और ऊंचाई क्या है? धर्म। इस जगत में, इस भवसागर में कर्म जो है वो गहराई है इस समुद्र की। कर्म लहर गहरैया धर्म ऊंचैया न हो। लाला हो विश्व समुद्र के पलना में जीवा हिलोर। लाला हो विश्व समुद्र के पलना में जीवा हिलोर।